खान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पश्चात देशतारिणे। Hare Krishna. I request the co-host to remove kindly those devotees whose video is off. If possible, remove all the devotees. जो भी भक्तों का वीडियो ऑफ है उनको केवल कृपा करके मीटिंग से हटा दिया जाए। और ये हमारा रूल रहेगा। हमने कई बार बताया कि जिन भक्तों का वीडियो ऑफ रहेगा, जो ठीक से नहीं बैठे होंगे, उनको हम मीटिंग से रिमूव कर देंगे। आप अपने घर पे आराम से जब कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। यहाँ अगर मीटिंग में आना है तो आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ठीक है। वेटिंग रूम ऑन कर दीजिए। और जो भक्त आना चाहते हैं उनको पहले वीडियो ऑन करने का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, वरना वो मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। तो हम चर्चा कर रहे थे हरिनाम चिंतामणि पे। और पहला जो अपराध है निंदा करना, उस पर हम चर्चा कर रहे थे, उसी में हम आगे चलेंगे। वैष्णवेर जाति आर पूर्व दोर दोष धरे कादा काडा चित कादा चित का दोष देखी यही निंदा करे नष्ट प्राय दोष लय करे अपमान यम दंडे कष्ट कष्ट पाय से ही सब अज्ञान। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है जाति के आधार पर, अरे ये वैष्णव तो जो है, ये वैष्णव तो, ये तो चमार जाति से हैं, ये वैष्णव तो भंगी जाति से हैं। तो जो है उसका क्या हश्र होगा वो तो आगे बताया जाएगा। ये वैष्णव तो नीची जाति से है। तो ऐसा व्यक्ति जो वैष्णवों की निंदा करता है जात के आधार पर, और उन्होंने जो गलती की, पहले पहले किसी वैष्णव से कुछ गलती हो गई, उसी को लेके बार बार उसकी निंदा करते रहना। अरे ये तो चोर है, इन्होंने चोरी किया था। अरे ये तो चोरी करते हैं, ये वैष्णव तो चोरी करते हैं। पहले कभी गलती से किया होगा चोरी, लेकिन उसी को लेके बार बार उनकी निंदा करना। ठीक है ना। तो बताया गया है इस प्रकार से, पूर्व में जो उससे गलती हुई है, या कभी कभी क्षणिक रूप से उससे जो उसमें कमियां देखी गई, इसके आधार पर अगर कोई किसी वैष्णव की निंदा करता है तो उसको मूर्ख बताया गया है, और उसको यमराज जी के द्वारा दंड मिलता है। ठीक है ना। समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है कि ये जाति के आधार पर किसी वैष्णव की निंदा नहीं करनी है। किसी ने अगर पूर्व में कोई गलती की
उसके आधार पर उसकी निंदा नहीं करनी है। किसी से कभी कभी हो सकता है कि कुछ कमी रही हो, किसी में कुछ कमी देखी हो किसी वैष्णव में, लेकिन अगर वो वैष्णव भगवान का भजन कर रहा है, लगा हुआ है, तो उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा? यमराज के द्वारा दंड मिलेगा। वैष्णवेरा मुख्य नाम महात्म्य प्रचार, सही वैष्णव निंदा कृष्ण नाही सहे आर। तो भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करते जो ऐसे वैष्णव की निंदा करता है, जो उनके नाम का प्रचार करता है। 10 अपराध में से पहला अपराध क्या है? भगवान के नाम में जो जिन्होंने प्रचार में जीवन समर्पित किया है, उसमें कई बार भक्तों को ये भी डाउट होता है कि महाभागवतों की निंदा करना। महाभागवतों की निंदा करना भी नहीं आता इसमें। केवल सारे वैष्णव, सारे भक्त जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, अगर उनकी निंदा की जाती है तो क्या होता है? भगवान कृष्ण क्षमा नहीं करते। धर्म योग याग याग ज्ञान कांड परिहरि, ये भजिल कृष्ण नाम से ही सर्वोपरि। कोई भी व्यक्ति धर्म, योग, यज्ञ और ज्ञान कांड जो वेदों का है, जो इनसे मुंह मोड़कर भगवान कृष्ण की पूजा करता है, हम्म भगवान कृष्ण के नाम की पूजा करता है, वो बहुत श्रेष्ठ मनुष्य है। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ ये हुआ, अगर कोई योग के पीछे नहीं भाग रहा है, यज्ञ के पीछे नहीं भाग रहा है, ज्ञान कांड के पीछे नहीं भाग रहा है, पर वो केवल भगवान कृष्ण के नाम की शरण लिए हुए, तो सबसे बेस्ट मनुष्य है वो। तो जो भगवान का नाम जप करता है, इसको साधारण मत मानिए। हर किसी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता। ठीक है। अन्य देरा अन्य शास्त्र ना करी निंदन, ना मेरा आश्रय लय शुद्ध साधु जना। जो शुद्ध साधु होते हैं, शुद्ध साधु जो भगवान के नाम की शरण लेते हैं, ठीक है ना, वो दूसरे देवी देवताओं और दूसरे शास्त्रों की भी निंदा नहीं करते, ऐसा बताया गया है। दूसरे देवी देवताओं और दूसरे शास्त्रों की निंदा नहीं करते। से ही साधु ग्रस्ता अथवा सन्यासी, ताहारा चरण रेणु पाइते प्रयासी। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, ऐसे साधु पुरुषों की मैं चरण से जो है रज चाहता हूँ। याब याब यत नामे रति से तत वैष्णव, वैष्णवे क्रम ही मते अनुभव। तो वैष्णवों का जो जो स्तर होता है, हम्म वो डिपेंड करता है कि उनका नाम के प्रति कितनी रुचि है। वैष्णवों के अनेक स्तर होते हैं, है ना। प्रथम कोटि के वैष्णव, सेकंड कोटि के वैष्णव। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उनका नाम में कितनी रुचि है। तो जिसका जितना नाम में रुचि है, उसको उतना ऊंचा माना जाता है भक्ति के स्तर के। इथे वर्णाश्रम धन पंडित्य यौवन, कौन कार्य नहीं करे रूप बल जन। उसका वर्णाश्रम के अनुसार क्या स्थिति है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, या उसका कितना पैसा है, उसके पास धन कितना है, कितना विद्या है, वो जवान है, बूढ़ा है, सुंदर दिखता है या कुरूप दिखता है, उसमें शारीरिक शक्ति है कि नहीं। हम्म इससे डिटरमाइन नहीं करना चाहिए कौन कितना महान वैष्णव है। जनरली प्रॉब्लम क्या होता है? अरे इनको कितना नॉलेज है, ये तो बहुत महान वैष्णव है, क्या ज्ञान है शास्त्रों का, इससे कोई महान नहीं बनता है। अरे इनके इतने फॉलोवर्स हैं यूट्यूब पे, ये वैष्णव बहुत महान है, इससे वैष्णवता का पता नहीं लगता है। अरे इनके पास इतना धन है, इतने अमीर वैष्णव है, ये इससे वैष्णवता का ज्ञान नहीं होता है। वैष्णवता का ज्ञान किससे होता है? कोई कितना आगे बढ़ा हुआ वैष्णव है, कैसे पता लगेगा? उसका नाम में कितना रुचि है, नाम में कितना रुचि है। अतएव इनी करी लेना नामाश्रय, साधु निंदा छाड़ी बेना यही धर्म निश्चय। तो जो व्यक्ति भगवान के नाम की शरण लेता है, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे साधुओं की निंदा करने से बचना चाहिए।
समझ में आया? अगर नहीं समझ पाए तो बहुत अपराध होंगे। इस जन्म में तो कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। और समझ कब पाएंगे? जब ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे। जनरली हम क्या सोचते हैं, बस माला कर लें जैसे तैसे। हाँ, इतने सालों से माला कर रहे हैं, अपराध इतने हो रहे हैं। अपराध जब तक होंगे तो माला का पूरा परिणाम नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं बस सल्टा लो, माला हो जाए आज की, टेंशन खत्म, दूसरे काम करेंगे। करते रहो। बहु जन्म करे कोई श्रवण कीर्तन, करते रहो जन्म जन्म। कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला जब तक अपराधों को नहीं हटाएंगे। ठीक है ना? नामाश्रय शुद्ध भक्ति, भक्त भक्ति रूपा, भक्त भक्ति विवर्जिता, हैल विरूपा। जो जो वास्तविक भक्त होते हैं वो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति में लगते हैं। तो वो खुद जो है शुद्ध भक्ति का साक्षात रूप बन जाते हैं। है ना? जिस जिस भक्त के पास, जो सो कॉल्ड भक्त है, जिसके पास भक्ति नहीं है, उसको पता है क्या लिखा गया है यहाँ पर? उसको लिखा गया है मॉन्स्टर। यहाँ पर लिखा गया, उसके लिए शब्द आए मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का अर्थ होता है राक्षस। जो भक्त केवल भक्त है लेकिन उसमें भक्ति नहीं है। मतलब जो दिखावा करता है भक्ति का लेकिन उसमें वास्तविक भक्ति नहीं। या न साधु निंदा ताना न ही भक्ति स्थिति, अतएव अपराधेता तथा परिणति। ऐस जो भी व्यक्ति वैष्णव की निंदा करता है, उसका भक्ति में कोई भी स्तर नहीं उसको प्राप्त होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है अभक्त बन जाएगा कुछ दिनों में। जो वैष्णव की निंदा करता है, जो भी व्यक्ति, ठीक है ना, उसको भक्ति में कोई उन्नति नहीं मिलता। उल्टा क्या होता है, वो बहुत बड़ा अभक्त बन जाता है। साधु निंदा छाड़ी भक्त साधु भक्ति करे, साधु संग साधु सेवा यही धर्म आचरे। तो जो वास्तविक भक्त है वो एक तो साधुओं की निंदा नहीं करता, पहला चीज, उनका सम्मान करता है। और ऐसे साधुओं का संग करता है, ऐसे साधुओं की सेवा करता है। यही वास्तविक धर्म है। हम्म, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है निंदा के दोष से बाहर निकलना। ये हमारे अंदर रचा, एकदम बस गया है। नसों नसों के अंदर, हर ब्लड पार्टिकल के अंदर निंदा एकदम भरा पड़ा है। अगर आपको टेस्ट करना है, आपको पता लगेगा, आप ऑब्जर्व करके देखिए, कहीं ना कहीं हमारे मन में निंदा है। तो इसको अगर ठीक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से चीज़ों को समझना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, अच्छे गुण देखने पड़ेंगे। ठीक है? तो आज जो हमने चर्चा किया उसमें यही चर्चा किया कि किसी भी वैष्णव को वर्णाश्रम के अनुसार, उसकी जाति, उसके सॉरी उसकी जाति के अनुसार अगर निंदा करते हैं, है ना, तो ये क्या है, यमराज जी का दंड मिलता है। ठीक है? और वैष्णव की पहचान क्या है, ये हमने चर्चा किया। इसके नाम में कितनी रुचि है। भले ही कितने फॉलोवर्स हैं उससे मैटर नहीं करता, कितनी विद्या है उससे मैटर नहीं करता, वर्णाश्रम में ब्राह्मण होगा भले ही, वो मैटर नहीं करता, शरीर में बहुत ताकत है वो मैटर नहीं करता। मेन मैटर करता है नाम में कितनी रुचि है। उसी के अनुसार पता लगता है कि महान वैष्णव है या प्रारंभिक स्तर पे है। ठीक है? तो ये हमने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप इस मीटिंग में रहना चाहते हैं तो अपना मन मार के आपको वीडियो ऑन करना पड़ेगा, या फिर आप मीटिंग से बाहर निकल जाइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मीटिंग से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि नियम है, नियम है।